नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आज सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में बाबा रामदेव के वकील की ओर से यह बताया गया कि पतंजलि ने प्रोडक्ट्स की बिक्री अब रोक दी है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपको स्टॉक के बारे में भी एक एफिडेविट देना होगा। कोर्ट ने इसके लिए बाबा रामदेव को 3 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली पेशी से छूट दे दी है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि लोगों को बाबा रामदेव के प्रति बहुत आस्था है, उन्हें लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग वास्तव में बाबा रामदेव पर विश्वास करते हैं। जस्टिस हिमा कोहली ने भी कहा कि रामदेव और उनकी टीम का आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन यह मसला अलग है और दवा खरीदने वाले उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है। इसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती। बाबा रामदेव ने कोर्ट से निकलते हुए जजों को प्रणाम भी किया। जस्टिस ए अमानुल्लाह ने जवाब में प्रणाम बोला। वहीं कोर्ट ने आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अशोकन पर कोर्ट की टिप्पणी को लेकर टिप्पणी करने पर फटकार भी लगाई है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हमें आपसे ज्यादा जिम्मेदारी की भावना की उम्मीद थी। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आप इस तरह प्रेस में कोर्ट के खिलाफ अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते। आप इस तरह अचानक क्यों चले गए? डॉक्टर अशोकन ने कहा कि मैं बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगता हूं। डॉक्टर अशोकन से जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि क्या हम ऐसे बयानों के बाद आपको माफ करना चाहिए? जस्टिस अमानुल्लाह ने डॉक्टर आरबी अशोकन से कहा कि हम आपको संदेह का लाभ कैसे दे सकते हैं? जस्टिस कोहली ने कहा कि हम आपके हलफनामे से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। कोर्ट ने आईएमए अध्यक्ष से कहा कि आपने भी सार्वजनिक माफी क्यों नहीं मांगी? सब कुछ काले और सफेद रंग में लिखा गया था। अगर आप वास्तव में माफी मांगना चाहते थे तो आपने संशोधन माफीनामा क्यों नहीं दायर किया? जानकारी के लिए आपको बता दें कि आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अशोकन के जानबूझकर दिए गए बयान तात्कालिक कार्यवाही में सीधा हस्तक्षेप है और न्याय की प्रक्रिया में दखलंदाजी करते हैं। उन्होंने अशोकन के बयान को निंदनीय प्रकृति का बताया और कहा कि यह टिप्पणी जनता की नजर में इस कोर्ट की गरिमा और कानून की महिमा को कम करने का एक स्पष्ट प्रयास है। बालकृष्ण की अपनी याचिका में अशोकन के खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई की मांग भी की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईएमए के अध्यक्ष अशोकन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में यह कहा था कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए और प्राइवेट डॉक्टर्स की प्रैक्टिस की आलोचना की। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ बयानों ने प्राइवेट डॉक्टरों का मनोबल कम किया और हमें ऐसा लगता है कि उन्हें देखना चाहिए था कि उनके सामने क्या जानकारी रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए यह भी कहा कि प्रख्यात और सार्वजनिक हस्तियों को किसी प्रोडक्ट का समर्थन करने के दौरान जिम्मेदाराना व्यवहार करना चाहिए। आपको यहाँ ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए द्वारा 2022 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि पतंजलि और योग गुरु बाबा रामदेव ने कोविड टीकाकरण और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों को बदनाम करने का एक अभियान चलाया। कोर्ट ने पतंजलि के उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापनों की आलोचना की। इन विज्ञापनों को अब निषिद्ध कर दिया गया है, लेकिन वे इंटरनेट चैनलों पर अभी भी उपलब्ध हैं। अब बाबा रामदेव और उसके बाद आईएमए के साथ जो कुछ भी कोर्ट में घटनाक्रम हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।